जय श्री राम दोस्तों। श्री राम मंदिर निर्माण की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में कवर किया जाएगा राम मंदिर से जुड़े कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में। सभी अपडेट्स के बारे में कवर किया जाएगा। राम मंदिर से जुड़े राम जन्मभूमि मार्ग निर्माण के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या अपडेट्स अभी तक वहां पर हुए हैं और क्या क्या अपडेट्स अभी फिलहाल में चल रहे हैं। राम मंदिर से जुड़े कुछ न्यू अपडेट्स जो कि निकल के आए हैं सामने। गर्भगृह के भी अपडेट्स है, बाहर के भी अपडेट्स है, छत के अपडेट्स है। ऑल अपडेट्स के बारे में आप लोग को जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज जो कि बारीक चीजें हैं सब चीजों को समझाने और बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल से एंड तक वीडियो को देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंचे और सबसे पहले अपडेट की जानकारी आप ले सके। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आइए आपको सारे अपडेट्स को एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में आखिर क्या क्या अहम फैसले लिए गए, क्योंकि जो 2 दिवसीय बैठक होनी थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही थी। तो आखिर क्या क्या उसमें अहम फैसले लिए गए, आइए आपको बताते हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की इस बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। धर्मनगरी अयोध्या के सर्किट हाउस में निर्माण समिति के चेयरमैन और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र इस बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे। निर्माण समिति की बैठक में इस बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित थे। पिछले रविवार को दोपहर के टाइम अयोध्या सर्किट हाउस में यह बैठक हुई। उससे पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के चेयरमैन एवं पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्र राम जन्मभूमि में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे थे। नृपेंद्र मिश्र राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण कार्य में लगी संस्था L&T और टाटा के इंजीनियर्स से मीटिंग कर रहे थे और जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के कार्यों का फीडबैक भी लिया। श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य दिन दुगनी रात चौगनी गति से चल रहा है। कोरोना से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य बिल्कुल से बाधित नहीं हुआ, जबकि ऐसा लग रहा था कोरोना की वजह से बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम राम जन्मभूमि परिसर में देखा जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस भी मेंटेन करना होता था कोरोना के टाइम और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो भी करना होता था, जिसको बखूबी ढंग से यहाँ पे वर्कर्स ने फॉलो किया और राम मंदिर का निर्माण कार्य बेहद ही तीव्र गति से बीच में संपन्न किया गया। जबकि पूरे देश में कोरोना की वजह से तमाम समस्याएं पैदा हुई और मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद भरने के लिए तय समय सीमा रखी गई थी और उसे पूरा करने के लिए 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। 12-12 घंटों की 2 शिफ्ट में काम किया जा रहा है। दिन में भी काम किया जा रहा है, रात में नाइट की तस्वीरों को आप देख के पता लगा पाएंगे कि रात के टाइम भी यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। वहीं बात करें तो रामलला के मंदिर निर्माण के लिए वास्तु दोष उत्पन्न हो गया था, जहाँ पे बताया जा रहा था कि परकोटा की लाइन और लेंथ थोड़ी सी मिस्टेक देखी गई थी। तो उसी को ठीक करने के लिए परकोटा सीधा करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है और राम जन्मभूमि परिसर से सटे हुए फकीरे राम और कौशल्या भवन 2 मंदिरों का ट्रस्ट ने बैनामा कराया था। अब ट्रस्ट का दावा है कि पश्चिम में परकोटा के कोने का सीधा करने के लिए किसी भी जमीन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि उसकी लेंथ में दिक्कत थी, उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाया जाएगा। परकोटा सीधा करने के लिए जमीन की आवश्यकता पूरी हो चुकी है। रामलला के मंदिर के बुनियाद को भरने के लिए 1 फुट मोटी लेयर को बिछाया जा रहा है और उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करने में करीब 4 से 5 दिन का समय भी लग जाएगा। ट्रस्ट का दावा है कि अक्टूबर माह तक 400 फीट लंबा, 300 फीट चौड़ा और 50 फुट गहरी बुनियाद के लिए खोदे की जगह को भर दिया गया है। इसके बाद राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सोमवार को निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने भूतल की छत के लिए पत्थर बिछाए जाने को भी देखा तथा गर्भगृह के स्तंभों पर मूर्तियां उकेरे जाने के काम को भी देखा उन्होंने बारीकी से। निरीक्षण के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण की कार्यदायी संस्था L&T के कार्यालय में बैठक भी की, जिसके बाद प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद नृपेंद्र मिश्र ने नवंबर तक मंदिर के भूतल का काम करने का निर्देश देते हुए काम में तेजी लाने को कहा। सोमवार शाम ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व अन्य सदस्यों के साथ रामसेवकपुरम स्थित कार्यशाला का निरीक्षण भी लिया। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने पाया कि निर्माण कार्य बेहद ही सही ढंग से कराया जा रहा है एवं समय के साथ साथ
निर्माण कार्य की स्थिति बनी हुई है। तो आइए अब बढ़ते हैं गर्भगृह की तरफ, जहां पर छत निर्मित किए जाने के साथ साथ गर्भगृह में रामलला के विग्रह तक सूर्य की किरणों को पहुंचाने के लिए स्पेस तैयार किया जा रहा है। इसे अंतरिक्ष विज्ञानियों की निगरानी में छत निर्मित करने के समय तैयार किया गया है। इसी में पाइप लगाई जानी है, जिसके जरिए सूर्य की किरणें गर्भगृह में निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच जाएंगी और जहां लगे लेंस के माध्यम से किरणों को रामलला के ललाट पर प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष रामनवमी को दोपहर 12 बजे रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जिससे कि वहां का लुक एकदम से डिवाइन लगेगा और देखने में मन को मोह लेगा। तो इसके बाद आइए जानते हैं कि जून महीने में आखिर कितने दरवाजों का निर्माण कार्य होना है, क्योंकि जून महीने में 44 दरवाजे निर्मित होने थे। इसके लिए महाराष्ट्र से सागौन की लकड़ी की पहली लाट भी लाई जा चुकी है। हैदराबाद से 10 कारीगर पहुंच चुके हैं। दरवाजे मंदिर परिसर में ही निर्मित होंगे। छत तैयार होने के साथ साथ मंदिर के फर्श पर सफेद मार्बल लगाने का काम भी शुरू होगा और मार्बल की आपूर्ति भी कराई जा रही है। लेकिन बात करें राम मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पे दरवाजों का वर्क कितना हो गया, क्योंकि जून महीने में बताया जा रहा था कि 44 दरवाजे पूरा संपूर्ण रूप से निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बात करें तो 44 दरवाजों का निर्माण कार्य अभी संपूर्ण नहीं हो पाया। तो कितने दरवाजों का निर्माण अभी हो पाया, तो बताया जा रहा है कि 30 प्लस दरवाजों का निर्माण कार्य अभी कराया जा चुका है जून महीने के लास्ट तक। तो देखा जाए तो जुलाई महीने के बीच में शायद से दरवाजों का निर्माण कार्य फाइनली कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसके पहले मंदिर के भवन में बिजली की वायरिंग के साथ साथ अंतिम चरण का कार्य भी संपन्न किया जाएगा। एक ट्रस्टी ने बताया कि ट्रस्ट की बैठक में इन्हीं कार्यों को गति देने पर चर्चा होगी और कार्यदायी संस्था की तैयारी भी परखी जाएगी। मंदिर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र निर्मित किए जा रहे हैं। इसके लिए बिजली, शौचालय और अन्य चीजों का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। ट्रस्ट की बैठक की अगर बात की जाए तो समय समय पर ट्रस्ट अपने सदस्यों के साथ बैठक करता रहता है, ताकि जो निर्माण कार्य चल रहा है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना उत्पन्न होने पाए और बारीकी से हर एक चीज पर ध्यान देते हुए काम को सुधारा जा सके। और आपको बता दें कि मंदिर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र भी निर्मित किया जा रहा है। इसके लिए बिजली, शौचालय आदि का स्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है और यात्री सुविधा केंद्र की बेसमेंट की छत भी फाइनली ढाली जा चुकी है। ये बेहद ही अहम खबर निकल के सामने आ रही है कि बेसमेंट की छत यहाँ पे ढाली जा चुकी है, जो कि बेहद ही जल्दी इसका काम किया गया है। लग रहा था जुलाई स्टार्टिंग में होगा, लेकिन यहाँ पे जून में काम करा लिया गया है।
तो आइए अब चर्चा करते हैं राम मंदिर के भूतल के निर्माण का, क्योंकि भूतल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये बात तो सब लोग को पता है और दिसंबर माह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया, क्योंकि निर्धारित समय अवधि में करीब 5 ही महीने बचे हुए हैं। देखते हैं कितना जल्दी काम हो पाता है, कितना जल्दी नहीं हो पाता है, क्या क्या डिले होगा, क्या क्या समय पर होगा, सब आपको डिटेल में बताएंगे। इसलिए कार्य में यहाँ पे थोड़ी सी तेजी देखी गई है, क्योंकि अब 5 ही महीना शेष है। तो यहाँ पर वर्कर्स पे दबाव डाला जा रहा है कि जल्दी जल्दी निर्माण कार्य कराया जाए सावधानी के साथ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मंदिर निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो जुलाई महीना बेहद ही अहम होने वाला है और यहाँ पे दरवाजों को स्थापित किया जाएगा। तो देखते हैं क्या निर्माण कार्य निकल के आता है सामने जुलाई महीने में। और यहाँ पे बात की जाए जून महीने में कितना निर्माण कार्य हुआ छत का, तो छत की बात की जाए तो 80% के करीब यहाँ पे छत का निर्माण कंप्लीट हो चुका है, जहां पर 15 से 20% का हिस्सा तो मंडपों की छत का आता है जो कि गोलाकार है। तो वहां पे उसका निर्माण कार्य तो अभी नहीं हुआ है, उसको नहीं ढाला गया है। और बाकी अगर बात की जाए तो बगल के हिस्सों का अभी छत नहीं ढाला गया है। बीच में संपूर्ण हिस्सों का ढाला जा चुका है, बगल के हिस्सों का थोड़ा बचा है। तो उस हिसाब से 80% के करीब का हिस्सा कंप्लीट करा लिया गया है। दिसंबर महीने को पीछे छोड़ते हुए आखिर सितंबर महीने तक कैसे भूतल का निर्माण कार्य करा लिया जाएगा, ये बात सामने निकल के आ रही है। क्या ये बात झूठी है, क्या बात ये सही है, आइए आपको बताते हैं। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने निरीक्षण के पश्चात हमको ये बताया कि राम मंदिर निर्माण के भूतल का कार्य बताया जा रहा था कि दिसंबर के एंड तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये ताजा तस्वीरें सामने आई है, ये ताजा रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने विचार अपने प्रस्तुत किए हैं कि जून की स्टार्टिंग में जिस हिसाब से काम किया जा रहा था उसके हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर तक यहाँ पे पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन जून के लास्ट में जब देखा गया कि कितना वर्कर्स ने काम किया तो उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि सितंबर एंड तक काम को कंप्लीट करा लिया जाएगा, जिसके पश्चात भूतल निर्माण संपूर्ण करा लिया जाएगा सितंबर के एंड तक। सितंबर 2023 तक अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूतल का कार्य संपूर्ण किया जाएगा, जैसे कि चंपत राय जी ने बताया। और भूतल का कार्य समाप्त होने के बाद ऊपरी मंजिल का कार्य भी शुरू हो जाएगा और राम मंदिर 3 तल का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसलिए जनवरी 2024 में जब राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा की तैयारी होगी तो उस समय भी मंदिर के ऊपरी तल का निर्माण कार्य चल रहा होगा, जो कि बेहद ही अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है सामने। मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए कार्य योजना इस तरह तैयार की है कि किसी भी कारण मंदिर के निर्माण के प्रगति में कोई अवरोध ना आ सके। इसलिए 2025 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ पूरे परिसर में जितने भी निर्माण होंगे सब पूरे करने का लक्ष्य बताया जा रहा है। तो आइए अब आपको बिना किसी देरी की राम जन्मभूमि मार्ग पर लेकर चलते हैं और वहां का अपडेट दिखाते हैं, आखिर वहां पे क्या अपडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सैंडस्टोन पत्थर, जो कि अभी परिक्रमा पथ के निर्माण कार्य में लग रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखेंगे परिक्रमा पथ का निर्माण कार्य हो रहा है और बगल में जो वेस्ट पत्थर रहते हैं उनको ऐसे डाल दिया जाता है नीचे की तरफ और फिर उसमें मोरंग और बालू डाल के उस पर पत्थर लगाए जाते हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमको ऐसे ऐसे कुछ दिखाई देता है। राम जन्मभूमि पथ का निर्माण कार्य हो रहा है और सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे रोड लाइट भी लगी हुई है, जो कि लगाई जा चुकी हैं शुरू से लेके एंड तक। परिक्रमा पथ की बात की जाए तो एक तरफ का परिक्रमा पथ जो कि आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं यही निर्माण कार्य हो रहा है, राइट साइड का अभी शुरू नहीं हुआ है। राम जन्मभूमि पथ करीब 500 मीटर लंबा है, जो कि गेट से लेकर आपको राम मंदिर के प्रवेश द्वार तक ले जाएगा। ये डायरेक्ट आपको राम मंदिर पे मिलाएगा और ये प्रवेश द्वार आप लोग सीधा देख रहे हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग में हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो निर्माण कार्य की स्थिति कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। अभी बारिश का मौसम है तो यहाँ पे थोड़ी सी झीसा अभी पड़ रही है, तो यहाँ पे पत्थरों पे आपको थोड़ा सा बूंदाबांदी दिख रही होगी। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पे अपडेट की, तो अपडेट यहाँ पे एक साइड का अपडेट जहाँ तक तो पूरा करा लिया गया है, तो बचा एक साइड का अपडेट, वो भी कुछ दिनों के अंदर स्टार्ट किया जाने की उम्मीद बताई जा रही है। तो आप लोग राम जन्मभूमि पथ का अपडेट देखिए और वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना भूले नहीं।